नंद के लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो देखो इस प्रकार से नंद भवन में ब्रज भूमि में आनंद हो रहा है। बधाइयाँ गाई जा रही हैं, बधाइयाँ ली जा रही हैं और बधाइयाँ दी जा रही हैं। नंद बाबा के उत्सव को मनते मनते 1 वर्ष हो गया, लेकिन नंद बाबा और मैया को पता तक भी नहीं चला, ऐसा दिव्य उत्सव मनाया गया। लेकिन भैया कंस के यहाँ मथुरा में तो हाई टेंशन चल रही है। कंस ने मीटिंग बुलाई कि हमारा काल जो है ब्रज में उत्पन्न तो हो गया है, लेकिन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसा है, इसकी अभी कानों कान खबर नहीं है। तो कंस ने बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दैत्य बुलाए, बीना बहन जी, बड़े बड़े, और सबसे कहा कि भैया हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करो। तो सभी राक्षसों ने कहा कि हम हैं ना महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो कंस ने कहा कि शीशा देखा है कभी, शीशा देखो कबू तेने, जे थोबड़ा जे मोड़ो देखो तेन कबू, दांत निकाल रखे पीरे से, और जी इतने बड़े बड़े बाल राखे, कारो कलूटो सो, हाथी सो शरीर, विकराल। हम करेंगे महाराज, कहवे में शर्म ना आई। अरे तुम कहाँ ते कर दोगे भाई, जी ब्रजवासी बड़े भोले भाले, बड़े सूदे सादे हो में, और ब्रजवासी मैया तो हो ऐसे समझ लो जैसे बिल्कुल देसी गैया, देसी गैया, हाँ श्यामा गैया, कपिला गैया, ऐसी मैया हो बेचारी, पढ़ी लिखी तो हो ना है, और बड़ी सूदी सादी ब्रजवासिन मैया। गाँव में कभी हम भी भिक्षा करने के लिए गए हैं, 84 कोस में श्री गुरुदेव भगवान के साथ 41 दिन यात्रा की, तो बहुत सारी जगह खूब लहर्रा की रोटी, लहर्रा जानते हैं कि नहीं, बाजरा, बाजरे की रोटी और उड़द की दाल या चना को साग या सरसों को साग, तो खूब खाया। और साथ में फिर एक गुड़ को डेला, और संग यदि मठा मिल जाए 1 आध लीटर, तो फिर तो कहवे की बात ही ना। तो देखो कंस ने कहा कि बाबरे हो गए हो, ब्रजवासी मैया ऐसी हो सूधी साधी, अरे तुमको देख करके 1 किलोमीटर दूर से ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगी, तुम्हें तो घर में भी नहीं घुसन देंगी। फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कौन से घर में कौन से शिशु ने 1 महीना के अंदर जन्म लियो है। सारे राक्षसों के मुख लटक गए। तो इतनी देर में छनन मनन करती हुई एक बहन जी चली आई, कंस महाराज को प्रणाम करती, प्रणाम किया। अरे आओ 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 महाराज, कहा बात है, आज तो बड़ी सभा जोर रखी है, कहा विचार विमर्श है रहे हो महाराज, हमें वो बताओ। अरे अब तो कहा बताएं जी, बड़े बड़े जब राक्षस ही काऊ काम है ना आ रहे, तो तू कहा काम है आ भाई। तो बा देवी ने कही महाराज, जहाँ बड़े बड़े फैल है जहाँ में ना, वहाँ फिर हमारे जैसी पास होवे, माने हमारी जैसी नुई आगे करके फिर काम चलायो जावे। और ये सत्य बात है। कहीं किसी मंदिर का गेट बंद हो गया हो, कहीं कोई मीटिंग लगी हो, बाहर गेट बंद कर दिया हो, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो, हम जाएं 5 मिनट लेट हो गए, अरे महाराज कहाँ थे,
अभी अभी तो बंद हुआ 5 मिनट। अरे भैया कैसे यूं करे खोल दे। ना ना महाराज, पीछे से बड़ा सख्त ऑर्डर है महाराज, नौकरी का सवाल है और अब तो कोई मतलब ही नहीं होता, कल आना। तो हम चाहे कितनी भी मनुहार कर लें, कितनी भी रिक्वेस्ट प्रार्थना कर लें, लेकिन भैया गार्ड जो है गेट खोलने वाले नहीं है। लेकिन अभाल कोई नेक छनन मनन करती हुई चली आवे। भैया भैया प्लीज, 2 बार प्लीज कहने की आवश्यकता है इतनी देर में तो। अच्छा देखो, अब किसी को बोलना नहीं, अब जल्दी करो, अब निकल जाओ। तो गेट खुल जाता है। तो उस देवी ने कहा कि महाराज बताओ तो सही, कहा काम करना है। तो कंस ने काम बताया। तो उस देवी ने कहा महाराज चिंता करवे की नहीं कहूँ जरूरत ना है, हम है ना, आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये देवी कोई और नहीं मैया, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघनंती पुरु ग्राम ब्रजादिशु। पूतना बाल घातिनी अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो ये पूतना है, लेकिन कंस ने पूतना से कहा कि हमें शंका तुम्हारे ऊपर भी हो रही है, क्योंकि तुम भी तो राक्षसी हो, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा स्वरूप भी तो राक्षसी है। तो तुम्हें ब्रजवासिन मैया अपने घर में कैसे घुस जान देंगी। तो पूतना ने कही महाराज यही तो आप जानते नहीं हो माताओं की लीला। माताएं बड़ी चमत्कारी होती हैं, आधे घंटे में चमत्कार कर देती। बोले कैसे? बोले बस आप देखो तो सही, मैं अब यूं गई और यूं आई। अब पूतना कंस से आज्ञा लेकर के बगल वाले किसी कमरे में गई और अपनी बगल में लटका हुआ पर्स उतारा, उतार करके और फिर आप जानते ही हैं कि माताएं क्या करती हैं, बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार किया और सुंदर सा श्रृंगार करके 84 गज का लहंगा पहना, सिर पे फरिया ओढ़ी और बढ़िया ब्रजवासिन बन करके, ब्रजस्त्री गोपी बन करके कंस के सामने जब आई तो कंस भी उसे पहचान नहीं सका। बहुत देर तक वो देखती रही और फिर आखिरकार उसने बोला महाराज कहाँ खो रहे हो? अरे महाराज मैं हूं मैं। अरे पूतना तू? अरे भैया हम तो सोच रहे थे कि ये नई देवी कहाँ से आ गई। तो देखो ये शक्ति आधे घंटे में चमत्कार करने वाली शक्ति प्रकृति ने, भगवान ने महिलाओं को ही प्रदान की है। अब तो पूतना खूब बढ़िया चकाचक ब्रजवासिन बन गई और छनन मनन करती हुई नंद भवन में पहुंची, मैया से मिली। तो मैया से कह रही है ले दारी की कै साल है गई, न कोई फोन करे न कोई चिट्ठी डाले और न कबू हाल चाल पूछे। तो मैया सोच रही है यार पहले तो कभी देखा नहीं, पहले कभी कहीं मिले नहीं, न जाने कौन है। अब सारे ब्रज से कितना बड़ा ब्रज है, न जाने कितनी आ रही हैं कितनी जा रही हैं, तो होएगी कोई जान पहचान की कभी मिली होएगी। अच्छा बहन तू बैठने के में तो काज ने चाय फाय बनाए लाऊं, कछु बिस्कुट नमकीन ले आऊं। है दारी की तू तो मुंह को भूल गई। अच्छा तो फिर बताए दो फिर। अरे बताए का दो, मैं तेरी चाची की, मामी की, काकी की, फूफी की, नानी की, बेटी की, सासु की, ननद की, भांजी की बेटी हूं। अब तो मैया की खोपड़ी घूम गई, बोली क्या क्या कह रही है? हाँ 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 ठीक है बहन जी बैठो।
तो पूतना को सोफा पर बिठाया और बिठा करके मैया रसोई में चली गई चाय पानी बनाने के लिए। इतनी देर में पूतना को मिल गया मौका और पूतना ने लाला की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही लाला के पलना के पास पूतना पहुंची तो भगवान ने पूतना को देख करके मैया अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। तो राजा परीक्षित ने सवाल दाग दिया, गुरुदेव भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिए? तो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, बोले बेटा बात कछु ऐसी है कि भगवान की अपनी कछु मजबूरी है, इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान की क्या मजबूरी है कि भगवान को छल कपट दंभ पाखंड पसंद नहीं है, भगवान को बनावटीपन भी पसंद नहीं है। लेकिन यहां दोनों ही घटित हो रहा है। पूतना ब्रजवासिन नहीं है, पूतना गोपी नहीं है, ब्रज बधूटी या ब्रजस्त्री या गोप रमणी नहीं है, लेकिन बन करके गई है। पूतना के अंदर छल कपट दंभ पाखंड भरा हुआ है। तो देखो, जो इस प्रकार से बन करके भगवान के सामने जाता है, भगवान उसे नहीं देखते हैं। भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, बेटा खड़े रहो, तुम देखते रहो, हम नहीं देखें। तो बोले अच्छा, इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। और भी कारण है पूतना को न देखने के भगवान के। लेकिन जैसे ही पूतना को मौका लगा तो पूतना ने लाला को पलना से उठाया, हृदय से लगाया और कालकूट नाम से सना हुआ स्तन लाला के मुख में लगा दिया और धीरे से 9-2-11 हो गई और बाहर जाकर के आकाश में उड़ गई और लाला को कालकूट नाम का विष पिलाने लगी। नेत्र बंद करने के पीछे एक और कारण है, हमें याद आ गया। नेत्र बंद करके हमारे कन्हैया भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भोले भंडारी, अब तुम ही देख लो भाई। अब हम जा ब्रज में जन्म ले करके आए हैं, पैदा है करके आए, अवतार लेके आए, तो अब हम जा गोकुल में जा ब्रज में माखन मिश्री खाएबे के ताई आए, लड्डू पेड़ा बढ़िया बढ़िया मलाई और गुजिया और न जाने कहा का खाएबे के ताई आए हैं। लेकिन महाराज अब तुम ही देख लो, अभी तक लड्डू पेड़ा और गुजिया या माखन मिश्री तो हमारे मोहड़े में गई ना है, और बातें पहले ही ये मौसी हमारी हमें कालकूट नाम का विष पिलावे के ताई आए गई। तो अब आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि अब आप आओ, हमारे कंठ में पधारो। और अब जी पूतना तो भाई नाटकबाजी तो करेगी, तो फिर ऐसो करेंगे हम दोनों जने मिलके कि जे जो अपने स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा करके आइए, जाके जहर जहर तुम पी लियो और जाके दूध दूध हम पी लेंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो वैसे ही जहर पीवे की आदत है और हमें दूध मलाई पीवे की आदत है। तो भोले बाबा राजी हो गए। तो भगवान ने अपने कंठ में भोले बाबा को धारण किया और अब विष का पान भोले बाबा ने कर लिया और कन्हैया ने दुग्ध का पान किया। लेकिन माता का दुग्ध जब बालक पीते पीते समाप्त कर देता है या समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी यदि बालक न हटे तो माता को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे प्राण से ही निकल रहे हैं।
तो अब जब सारा दूध कन्हैया ने पी लिया तो कन्हैया फिर दूध के बाद प्राणों का भी पान करने लगे। अब तो पूतना घबराई, छटपटाई, हाय हाय टकराए लगी। अब पूतना को लगा कि ये कोई साधारण छोरा ना है, साधारण लाला ना है, जी तो कोई देवी देवता। अरे लाला छोड़ दे, अरे भैया छोड़ दे, मुंह पे गलती है गई, अरे लाला छोड़ दे। कन्हैया इतने भारी हो गए दूध पी करके कि समझ लो कि 1 कुंटल का पत्थर। अब तो पूतना चिल्लाती रही, अरे लाला छोड़ दे, अरे भैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़ दे। लेकिन कन्हैया ने जो जवाब दिया मैया वो सुनने लायक है। कन्हैया कह रहे हैं कि देख मौसी, तोते कौन कही हमारे झोरे आए वे, काउन कही? बोले बेस तो काउन ना ही कही लेकिन कंसन भेजी। तो बोले ठीक है, जब अब हमारे झोर तू आ ही गई है तो देख हमारो जो स्वभाव है कि या तो हमारे झोरे कोई आवे नहीं, और यदि आए जाए तो फिर बिना पार लगाए वाकू हम छोड़े नहीं, ये हमारा स्वभाव है। तो देख अब हमारे ढिंग, हमारे झोरे हमारे पास तू आ गई है मौसी, और तूने अपना दूध भी हमें पिलाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम तेरा उद्धार करके ही तो को छोड़ेंगे, बातें पहले नहीं छोड़ेंगे। और इसी प्रकार से कहते हुए भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से आकर के इस मही पर गिरी। बड़े बड़े बाग, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े उपवन धराशायी हो गए यमुना जी के किनारे। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इधर मैया जब चाय लेकर के निकली तो देखा कि वो बहन जो बन रही थी न वो दिखाई दे रही है और ना ही पलने में लाला। तो मैया घबराई, चाय फाय तो वहीं गिर गई मैया की, और मैया दौड़ी, अरे भैया मेरे लाला को लेकर के भाग गई। अरे भैया पतौनाए जन कहाँ ते आई को आई, मेरे लाला को लेकर के भाग गई। मैया ने रुदन किया तो सारा ब्रज इकट्ठा हो गया, और सारे ब्रजवासियों ने कहा मैया तू चिंता मत करे, हम तेरे संग हैं, हम चलेंगे तेरे साथ लाला को ढूंढने के लिए। तो लाला को ढूंढने के लिए मैया और सारे ब्रजवासी जा रहे हैं। यमुना जी के किनारे जा कर के देखा तो एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है, चित्त पड़ी। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि मरी मराई राक्षसी के पेट पर अभी भी कन्हैया बैठे हैं, और उसका स्तन अभी भी लाला ने अपने मुख में दबा रखा। तो जब राजा ने पूछा कि गुरुदेव पूतना तो मर गई, फिर कन्हैया पूतना के पेट पर क्या कर रहे हैं? पूतना का स्तन अभी तक कन्हैया ने छोड़ा क्यों नहीं? इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक कारण है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, कन्हैया ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि देखो जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे झोरे आ जाता है, अरे जीते जी की तो बात छोड़ दो, मरने के बाद भी भगवान उसके साथ रहते हैं, हमेशा पास रहते हैं। भले ही पूतना मर गई है लेकिन कन्हैया ने अभी तक पूतना को छोड़ा नहीं। मैया आई, मैया ने लाला को उठाया, उठा करके हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके ले गई, और फिर गैया मैया के मूत्र से, पूंछ से लाला का गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सारभकम,
इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करी कि हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करो, मेरे लाला की प्रत्येक इंद्री की रक्षा करो, मेरे लाला के मन की रक्षा करो, मेरे लाला के संपूर्ण शरीर की रक्षा करो। लेकिन विचित्र बात यह है कि नारायण रूपी लाला को मैया नारायण का ही मंत्र पढ़ करके और नारायण से ही प्रार्थना कर रही है। कितनी अद्भुत अलौकिकता है इस दिव्य प्रसंग में। मैया ने लाला को पवित्री धारण कराई। कुछ समय व्यतीत हुआ। कंस को जब पता लगा कि पूतना लौट करके नहीं आई तो कंस ने फिर दूसरा राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तो तृणावर्त आया। ये जो गर्मियों में आपने देखा है ना, जो हवा गोल गोल घूमती है उसके चक्कर में जो आ जाए कूड़ा करकट सब उड़ा करके ले जाती है, इसी का नाम है तृणावर्त। तो वो भी ऐसे ही हवा के वेग से घूमता हुआ आया। जैसे जल में भंवर पड़ता है ऐसे ही हवा में ये तृणावर्त आता है। हवा के साथ ही बड़े वेग से आया। कन्हैया पहले बुग्घी चलती थी, बुग्घी तो अभी भी चलती है, बर्ध की बुग्घी चलती थी। फिर आजकल तो ब्रज के गांवों में भैंसा बुग्घी चलती है। अब बर्द फर्द तो बेचारे वैसे ही डोलते रहते हैं, मारे धारे इधर से उधर। अब बर्दों को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो मैया के नंद बाबा के यहाँ भी बहुत बुग्गियाँ हैं। तो एक बुग्घी बाहर खड़ी है, तो बुग्घी में वो बम होती है ना, बम। तो कई बार माताएं बालकों को पहले बहुत बढ़िया झूला फूला तो चलते नहीं थे, तो ऐसे ही कपड़े का ही दो छोर कपड़े के इधर रस्सी से बांधे और दो छोर इधर बांधे और बुग्गी की बम से झूला लटका दिया और वही में बालक डाल दिया झुलाने के लिए। तो बुग्गी की बम्मों पे है कन्हैया झूल रहे हैं और तृणावर्त आया कन्हैया को उड़ाने के लिए हवा में। लेकिन जैसे ही आया कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से जरा सा स्पर्श किया तो तृणावर्त जो है तिनके की तरह बिखर गया और तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तृणावर्त का उद्धार करने के बाद भगवान ने और भी कई राक्षसों का उद्धार किया। और अब हमारे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए लेकिन किसी को पता नहीं लगा। आज वसुदेव जी को बड़ी चिंता है। वसुदेव जी और देवकी कंस के कारागार में सोच रहे हैं कि पूरा 1 वर्ष हो गया हमारे लाला को यहाँ से गए। भगवान जाने हमारे लाला को कहाँ नाम है। हमें तो एकौ बालक के नाम कोई कोई अतो पतो ना है। तो आज वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। बुला करके संदेशा दिया कि जाओ और जा करके हमारे बालकों के नामकरण संस्कार संपन्न करके आओ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में आए और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने बालकों को देखा तो देखते ही मोहित हो गए और फिर नंद बाबा से बातों ही बातों में जानबूझ करके, जानते तो पहले से ही हैं, त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन जानबूझ करके नंद बाबा को याद कराई कि चौं बाबा जी बालक तो बड़े मलूक हैं। तो हमें ऐसा लगे जी बालकन को नाम भी उतना ही मलूक होएगा। तो जब नाम का नाम लिया तो फिर नंद बाबा की
नंद बाबा ने कहा महाराज, अरे महाराज आपकी जय हो। महाराज आपने चोखी याद दिलवाई हमको। अरे 1 साल है गई हमारे लाला को जन्म भय, हम नाम तो अभी तक अपने लाला को धरे ही ना है, और अब महाराज आप आए गए तो आप जैसा महापुरुष कौन मिलेगा। तो आपसे प्रार्थना है कि आप ही हमारे लाला को नामकरण संस्कार कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने झूठ मांस को मना कर दी कि ना ना महाराज ऐसे हम ना कर सके, हम ना कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदूनाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। हम जामार ना कर सकती बाबा, क्योंकि यदूनाम महाचार्य, हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, श्री वसुदेव जी के कुल के आचार्य हैं। यदि हमने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस बड़ा चालाक है, बड़ा दक्ष है, बड़ा चतुर है, कंस को पता लग जाएगा। माने कंस ये मान लेगा कि ये 2 बालक तुम्हारे नहीं, वसुदेव और देवकी के हैं, तो तुम्हारे बालकों के जीवन में बड़े बड़े संकट आने शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह ये है कि तुम बहुत ज्यादा हल्ला करते हो। माने आज लाला का ये है, आज लाला का वो है, आज लाला की छठी है, आज लाला की चौथ है, आज लाला की तीज है, आज लाला ने दूध पिया, आज लाला ने अनाज खाया। तो इतने बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं बैंड बाजे बुला करके, गाजे बाजे के साथ कि सारी दुनिया में, सारे ब्रज में खबर फैल जाती है। अब जब नामकरण संस्कार हम करेंगे तो फिर बात तो कंस तक पहुंचे ही। तो देखो नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आप जैसे कहोगे वैसी होगा। तो बोले गुप्त रूप में तो महाराज हम कर सकते हैं, तुम्हें वचन देना होगा, प्रतिज्ञा करनी होगी कि कानों कान किसी को खबर नहीं होगी। कल सुबह 6 बजे प्रातः काल सुंदर मुहूर्त है, यमुना जी के किनारे गौशाला में, वहाँ कोई रहतू ना है, वहाँ ठिया आ जाइए, वहाँ करेंगे नामकरण संस्कार। अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों पर्दा के पीछे से सुन रही हैं। अब जब गर्गाचार्य जी कह करके गौशाला पे यमुना जी के किनारे चले गए, कल सवेरे को 6 बजे को टाइम दे दियो। अब इधर नंद बाबा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैया रोहिणी और यशोदा मैया आकर के नंद बाबा के ऊपर टूट के पड़ी। कहा बाबरे है गए हो, बुद्धि सठियाई गई है, 60 साल के ऊपर वैसी आदमी को दिमाग काम ना करे। ऐसे बाबा निमंग डोले, न जाने कहाँ ते डोलते फिरते बाबा जी आए गए, और तुम बड़ी जल्दी बावन की बातन में आ जाने। अब हम कैसे मान लें कि जो पढ़े लिखे अच्छे ज्योतिषी हैं, अच्छे आचार्य हैं, बढ़िया पंडित हैं, हम कैसे मान लें? अरे इतनी मुश्किल से हमारे लाला को प्रादुर्भाव भयो है, तो हम अपने लालन को नाम काऊ बढ़िया पंडित ते, काऊ बढ़िया ज्योतिषी, काऊ बढ़िया आचार्य ते धरवाएंगे। अब ऐसे तो बहुत बाबा डोले दिन भर, तो ऐसी जे आए गए महाराज। अब तुमने तो जे गले में ही लटकाए लिए, बताओ। अब तुम धरवाए लियो अपो नाम, हम ना धरवाए रही अपने बालकन को नाम। तो नंद बाबा ने कही कि नाय भगवान, अरे तुम नाओ जानो भाई, मैं जानू संतन ने। तो माताएं भाव प्रधान होती हैं, बुद्धि प्रधान नहीं, भाव प्रधान। तो नंद बाबा जितना जानते हैं उतना मैया यशोदा या रोहिणी नहीं जानती। लेकिन अब नंद बाबा की बेइज्जती है जाएगी, तो फिर दोनों ने फिर आपस में सलाह बनाई। बोले ठीक है, यदि तुम जय बाबा पे नाम धरवाओगे तो फिर हम फिर अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगी। बोले ठीक है भगवान, तुम काऊ हिसाब से व्यवस्था करो, लेकिन नाम तो कल ही धरे हो जाएगो। तो रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने सलाह करी कि देखें तो सही कि बाबा जी सच्चे हैं कि कच्चे हैं। तो देखो बाबा जी कच्चे हैं कि पक्के हैं, यही देखने के लिए दोनों ने कानों में खुसर फुसर करी।
यशोदा मैया ने लाला रोहिणी को दे दिया, रोहिणी ने बड़े भैया यशोदा मैया को दे दिए। दोनों प्रातः काल बैठ गई बाबा के सामने। अब यशोदा मैया कह रही है कि बाबा मैं बड़ी हूं, जबकि है छोटी। बाबा मैं बड़ी हूं तो मेरो लाला बड़ो है, तो मेरे लाला को पहले नाम धर्यो जानो चाहिए कि नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने लाला को देखा और एक नजर मैया को देखा, और फिर मैया को देख करके गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, बोले मैया अच्छा तो तू हमें बाबरो समझ रही है। गर्गाचार्य जी अपने मन ही मन में कह रहे हैं अच्छा मैया हमारी परीक्षा ले रही है, ठीक है ले ले। तो गर्गाचार्य जी ने फिर बताया कि देखो मैया सबसे पहली बात तो ये है कि तुम बड़ी ना हो, बड़ी तो रोहिणी है, और दूसरी बात ये है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो हरई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये जो लाला तुम्हारी गोदी में बैठे हो है ये तुम्हारो लाला ना है, ये तो रोहिणी मैया को लाला है, लेकिन मैं इसका नामकरण संस्कार कर रहा हूं क्योंकि इसमें बल बहुत है, और इसकी बल की अधिकता को देख करके वैसे तो इसका असली नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता को देखते हुए संसार इसे बलराम के नाम से जानेगा, बलभद्र के नाम से जानेगा, बड़े भैया दाऊ भैया के नाम से जानेगा। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। अब तो जब यशोदा मैया ने सुना कि हमारी चोरी, हमारी प्लानिंग, हमारी खुसुर फुसुर पकड़ी गई बाबा की नज़र में, तो बेचारी घबराई, कांपने लगी। अब मैया के पास और तो कुछ था नहीं, हाथों में कंगन थे, उंगलियों में अंगूठियां थीं, गले में हार था, ये सब उतार करके बाबा की झोली में डाल दिया डर के मारे। बोले महाराज मुँह को माफ कर दियो, मुँह पे गलती है। लेकिन यहाँ बाबा जी लोभी नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे मैया नाए, ऐसी कोई बात ना है, तुमने जो अपनो दिमाग चलायो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सावधानी तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आजकल वैसे भी आप सब जानते ही हैं कि हर भेष में, हर देश में, हर क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं, तो सावधानी भी होनी चाहिए, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैया को सांत्वना दी और फिर अब कन्हैया का नामकरण संस्कार करने लगे। तो लाला को देखा तो कहने लगे कि बहून संत नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेद नो जना। अरे मैया तेरे लाला को मैं कहा नामकरण संस्कार करूं, जाको नाम तो न कोई वेद जाने, न पुराण जाने, न शास्त्र जाने, न कोई ऋषि जाने, न कोई मुनि जाने, जाको नामकरण संस्कार में कहा करूं, मेरी तो कछु समझ हम बात आए ना रही। ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, देवता है। यशोदा मैया ने कही देख बाबा तेरी बात कछु हमारी समझ में ना आ रही, कबू के भगवान है, कबू के ब्रह्म है, कबू के परमेश्वर, कबू के जगदाधिपति है, कबू के सर्वांतरयामी है। अब जी उल्टी सूधी टेढ़ी मेढ़ी बात हमारी तो समझ में कछु आए ना रही। बाबा हमें तो हमारे लाला को कोई सूधो सो नाम बता दे। अच्छा मैया, तो फिर गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा तो देखते देखते गर्गाचार्य जी के मुख से निकल गया कृष्ण। कृष्ण माने करसयति इति कृष्ण।
माने जिसको देख करके कोई भी आकर्षित हो जाए, पिघल जाए, चाहे वो पत्थर ही क्यों न हो, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, लेकिन कृष्ण को देख ले तो प्रवाहित हो जाए, पिघल जाए, उसी का नाम है कृष्ण। और यदि आदर के साथ लिया जाए, किशोरी बरसाने वाली की के साथ लिया जाए, तो कृष्ण से पहले श्री लगा देते हैं, भगवती को बिठा देते हैं, तो वही कृष्ण जो है श्री कृष्ण हो जाता है। मैया तेरे लाला को एक नाम तो ये श्री कृष्ण सारे संसार में प्रचलित होगा, और दूसरा नाम इसका वासुदेव श्री कृष्ण भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। किसी जन्म में ये तेरो लाला वसुदेव को लाला बन चुके हो, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव श्री कृष्ण भी होगा। तो भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब तो बहुत सारी ब्रजांगना, बहुत सारे ब्रजवासी लाला को जब जब देखते हैं तो लाला पर ऐसे लट्टू हो जाते हैं, ऐसे आनंद में लीन हो जाते हैं कि फिर उन्हें कहते देर नहीं लगती मैया कि हमें तो जोगनिया बनाए गए और ये छोरा नंद का। तो देखो भगवान बाल्यावस्था में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर मधुर रसगुल्ले जैसी मीठी मीठी लीला ब्रज में कर रहे हैं, और उन लीलाओं का जो रस है, जो मधुरता है, वो सारी त्रिलोकी में अनुभूत की जाती है या की जा रही है। सारा संसार इसका अनुभव कर रहा है। आज लाला थोड़े से बड़े हो गए तो मैया अपने लाला को पैरों में घुंघरू बांध करके चलना भी सिखा रही है। पहले बालकों को ताकि पैर अपने आप उठा करके रखे, घुंघरू बांध देती थी मैया कि पैर रखेगा तो छन्न की आवाज आएगी तो डर जाएगा, फिर दूसरा भी जल्दी उठाएगा और फिर तीसरा भी जल्दी उठाएगा, तो बालक चलना सीख जाता है कि ये छन्न कहाँ से आई एकदम से। तो मैया ने सुंदर से घुंघरू पैरों में बांध दिए लाला के, और अपने आंगन में लाला को उंगली पकड़ करके और चलना सिखा रही है। लाला एक हाथ से उंगली पकड़े हैं, दूसरे हाथ से रोटी का पुंगा बना रखा है। पुंगा जानते हो बेबी जी? पुंगा असली ब्रजवासी होंगे तो जानते होंगे। अरे हमन तो बड़े पुंगा खाए रोटी न के बनाए बनाए के। हाँ, केवरिया के तारे तोड़ करके, घी निकाल करके, लपेट करके, चीनी मिल गई तो चीनी, और नहीं तो शक्कर मिली तो शक्कर, और फिर गोल गोल कर दिया, और दोपहरी में उड़ाते थे जब सब सो जाते थे कि अब कोई देखने वाला नहीं है, केवरिया खोल के उड़ा। तो कन्हैया के एक हाथ में मैया की उंगलियां है और दूसरे हाथ में रोटी का मक्खन लगी हुई, मिश्री लगी हुई, माखन लगी हुई रोटी का पुंगा है। इसी दृश्य को, इसी अद्भुत अलौकिक झांकी का दिव्य दर्शन
भक्त रसखान ने किया अपने हृदय में, जिनकी समाधि रमण रेती के पास है। रसखान की बहुत बड़ी जगह वहाँ बनी है। अब तो योगी राज में सारे ही भक्तों की जो भी जहाँ समाधियाँ हैं, बड़ा सुंदर चमन बना दिया गया है। अन्यथा इतने अनेकों वर्षों से तो न जाने कितनी दुर्गति हो रही थी हर जगह की। जब से योगी राज आया है, मोदी राज आया है, देश में बहुत सुधार हुआ है। और देश में ही नहीं, ब्रज में बहुत सुधार हुआ है। यहाँ कितनी ही गंदगी रहती थी, नालियाँ हमेशा भरी पड़ी रहती थी दोना पत्तलों से, और सब सीवर वीवर सब जाम रहते थे, चक्का जाम। एक बरसात हो जाती थी तो ऐसी हालत खराब हो जाती थी वृंदावन की कि पूछो मत। लेकिन योगी जी ने बहुत काम किया है, बहुत सुधार किया, न केवल ब्रज का, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का। और मोदी जी ने भी बहुत काम किया है संपूर्ण देश का। तो रमण रेती कभी जाओ तो बगल में ही रसखान जी की समाधि है, उसके दर्शन भी करके आना। भले ही वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को पाया, कृष्ण को जाना, पहचाना, माना, और अपने हृदय में रोज आंखें बंद करके लाला की सुंदर सुंदर लीलाओं का दिव्य दर्शन करते थे। उसी एक लीला की 4 पंक्तियां हम आपको बता रहे हैं। श्री रसखान जी कह रहे हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि कूरस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। और वाकाग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कितनी अद्भुत लीला का दर्शन है कि एक हाथ से मैया की उंगलियां पकड़ी है, एक हाथ से रोटी का पुंगा। और कौआ पहले बड़े चालाक होते थे, अब तो बहुत कम हो गए। ने कोई बालक हाथम बिस्कुट पकड़ ले, रोटी पकड़ ले, कजू खाएवे पीवे की चीज पकड़ ले, तो कौआ न जाने कहाँ से देखता था और कहाँ से आता था, फट बालकों से कौआ छुड़ा ले जाते थे। तो देखो कितनी सुंदर झांकी है, और वो कौआ भी कितना भाग्यशाली है। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। माने लाला आधी रोटी खा चुके हैं, उसके बाद अटारी पर बैठे काग ने देखा कन्हैया के हाथ में रोटी, तो धीरे से उड़ करके आया। और जैसे बंदर तुम्हारा चश्मा उतार करके कब ले जाता है पता नहीं लगता वृंदावन में, ऐसे ही पहले कौआ बालकों से कब छुड़ा करके ले जाते थे पता नहीं लगता। तो वो कौआ कितना भाग्यशाली होगा कि भगवान के मुख की लगी हुई रोटी माखन मिश्री उसे पाने के लिए मिली, खाने के लिए।
भगवान ने आगे थोड़े से और बड़े हुए तो माखन चोरी लीला भी करी है। अब देखो माखन चोरी भगवान ने क्यों करी, इसका भी एक रीजन है। क्या भगवान के घर में किसी प्रकार की कमी है? नंद भवन में किसी प्रकार की कमी है क्या? 9 लख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए। अरे भैया 9 लाख में से यदि 4 लाख भी दूध देने वाली होंगी तो अनिल जी आप ही बताओ कि 4 लाख गैयाओं को कितने टैंकर दूध होगा, और फिर उस दूध से कितना दही और कितनी लस्सी बनेगी। खेतों में बहानी पड़ती होगी नंद बाबा को, लस्सी तो पीने वाला ही कोई नहीं। तो 9 लख गाय नंद बाबा, नित नयो माखन होए, डेली नया नया माखन ट्रक भर भर के होता है। लेकिन नंद का छोरा, नंद का लाला एक एक छछिया भर छाछ पे नाचता फिर रहा है। अब ये कोई बात है? तो यदि विचार करोगे तो फिर आप पाओगे या तुम्हें पता लगेगा कि नंद के छोरा को क्या चाहिए। तो नंद के छोरा ने, भगवान ने, श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला क्यों करी? क्या माखन की, मिश्री की, लस्सी की, दही की, दूध की नंद बाबा के घर में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी करी, इसका रीजन है कि देखो भगवान उन समस्त दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए आए हैं। ये जो ब्रज में जितने भी ब्रजवासी हैं, जितनी ब्रजांगनाएं हैं, जितने ग्वालवाल हैं, ये कौन है? ये साधारण नहीं है। ये दंडकारण्य में रहने वाले, तपस्या करने वाले सब ऋषि मुनि हैं मैया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जा रहे थे सीता मैया की खोज करते हुए, दंडकारण्य अरण्य से निकले, जंगल से निकले, तो दंडकारण्य में रहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम का वो सौंदर्य देखा, भगवान श्री राम की रूप माधुरी देखी, तो उसी में खो गए और फिर विचार करने लगे कितना सुंदर राजकुमार। कोई आवश्यक नहीं है कि पुरुष स्त्री को देख करके आकर्षित हो या स्त्री पुरुष को देख करके आकर्षित हो। कई बार कोई बालक इतना सुंदर होता है कि दूसरा बालक देख करके उसे मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। कोई पुरुष इतना सुंदर होता है कि उसे देख करके वो देखता ही रह जाता है। कितना तेजस्वी है, कितना सुंदर है, कितना मलूक है। तो दंडकारण्य में रहने वाले उन समस्त ऋषि मुनियों के हृदय में ये भावना हो गई कि कितना सुंदर राजकुमार है, काश हम इसकी दासी होते, इसकी सखी होते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। तो भगवान राम ने कहा बेटा चिंता मत करो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जल्दी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, सिद्ध करेंगे, द्वापर आने वाला है। तो देखो कृष्ण जन्म में कन्हैया से पहले ये जो ब्रजवासी, ब्रजांगना, ग्वाल बाल, गैया मैया, ये जितने भी ब्रज में लता पता है, ये सब दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं। ये साधारण नहीं है, ये भगवान का सानिध्य पाने के लिए आए हुए, हमेशा उनके साथ रत रहने के लिए आए हैं। तो अब नंद भवन में कोई कितनी बार आएगी कन्हैया को देखने? भाई मैया भी गुस्सा हो जाएगी। चलो आज तो आ गई मैया, आज वो दही जमाना था तो जामन लेने आई हूँ, तो चलो जामन भी ले लिया और एक नज़र से कन्हैया को भी देख लिया। लेकिन अब जामन लेके चली गई, अब 2 घंटे बाद फिर देखना चाहती, अब दोबारा आएगी, चलो एक आध दिन तो ऐसे चल जाएगा। लेकिन अब रोज रोज आने लग जाएंगी तो मैया से तो डांट ही पड़ेगी। इसलिए ब्रजांगनाएं
रोज नंद भवन में कन्हैया को देखने नहीं आ पाती हैं, उनकी मजबूरी है। और वैसे भी कोई किसी के घर यदि रोज जाए तो उसकी तो वैसे ही वैल्यू खत्म हो जाती है। पहली बार जब जाएगा तो अरे आओ आओ सरिता बहन जी आओ, बैठो, बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी आई और चाय बना के लाई। तुरंत चाय मिलेगी, नमकीन। अरे नमकीन तो छोड़ो भैया, काजू बादाम किशमिश भी धर दिए जाएंगे सामने और बढ़िया चाय मिलेगी। अब दूसरे दिन फिर तुम फिर पहुंच जाओ तो फिर थोड़ा सा सोचेगी अगली, कल ही तो आई थी, आज अच्छा वो चाय अच्छी लगी होगी, कोई बात नहीं, अरे आओ 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 बैठो। तो अब चाय बनाएगी लेकिन उतने मन से और उतने आनंद से नहीं बनाएगी। अब कल तो दूध वाली बनाई थी, आज पानी वाली बनाएगी, लेकिन बनाएगी। तो कल काजू बादाम किशमिश धरे थे, आज केवल नमकीन और बिस्कुट धर देगी, पानी वाली चाय। लो बहन जी पियो। अब मान लो कि तीसरे दिन सरिता जी फिर दिखाई दे जाए उसे, अरे ये तो फिर चली आ रही है भैया, तो जल्दी से फिर गेट बंद करेगी और बच्चों से कहेगी कि बच्चे वो आ रही है और पूछे तो बोल देना कि मम्मी घर पे नहीं है। तो रोज रोज किसी के पास जाओगे, किसी के घर जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी कभी मिलो, कभी कभी एक दूसरे के पास जाओ। तो ब्रजांगना यदि रोज मैया के पास लाला को देखने आए तो डांट पड़ेगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो रोज आ नहीं सकती। तो देखो फिर कन्हैया ने सोचा कि चिंता मत करो भैया, तुम नहीं आ सकती तो हम तो आ सकते हैं। तो ग्वाल वालों की मंडली बनाई, टीम बनाई और उन सबको आनंद देने के लिए, दर्शन देने के लिए ही ये माखन चोरी लीला भगवान ने करी है। तो माखन चोरी लीला भगवान का करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि दंडकारण्य में रहने वाले वो जो ऋषि मुनि हैं, जो आज ब्रज बधूटी बने हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कन्हैया का सानिध्य मिले। जिस रस को लेने के लिए वो ब्रज में पधारे हैं, उस रस की उन्हें प्राप्ति हो। बाकी हमारे कन्हैया कोई माखन मिश्री की चोरी नहीं करते, वो तो केवल उन्हें दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए एक बहाना बनाना पड़ा। क्योंकि किसी के घर जाने के लिए अब कोई न कोई बहाना तो होना ही चाहिए। इसीलिए तो हमारे यहाँ बड़ा सुंदर गाते हैं कि चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, 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 खाए गयो री मन खाए गयो री, खाए गयो री
मन भाई गयो री, भाई गयो री मन भाई गयो री, भाई गयो री मन भाई गयो री, चित चोर मेरो माखन भाई गयो री, चित चोर मेरो माखन भाई गयो री, चित चोर मेरो माखन। आप खायो ग्वालन कू खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन कू खवायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, माखन को माट लुढ़काई गयो री, माखन को भाट लुढ़काए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। नंद के लाला की कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 आप खायो औरन को खवायो, आप खायो औरन को खवायो, कछु बंदर को खवाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे। नंद के लाला की
वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 बरसाने 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 की कुंज गलिन में, तिरछी नजरिया चलाई गयोरी चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चोर मेरो माखन खाए गयोरी चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, 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 चित चोर मेरो कान्हा रे बोलिए नंद के लाला की जय 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 श्री राम।